मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। मानस, क्या अपडेट? उसकी हो चुकी है, अब पोस्टमार्टम उसका होना है, लेकिन जो क्राइम से जो मौके पर जो वारदात घटनाक्रम हुआ है काफी जगह, उस घटनाक्रम के मुताबिक अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि भारी बारिश हो रही थी। भारी बारिश के दौरान गाड़ियां पलटी और गाड़ियां पलटने के दौरान विकास दुबे उसने भागने की कोशिश की। इस तरफ से ऐसा बताया गया कि उसने भागने का प्रयास किया क्योंकि वो अपने इलाके में आ चुका था। उसको लगा था कि यहाँ पर वो एक बार फिर भाग गया तो छुपने में कामयाब हो जाएगा। भागने के लिए क्योंकि पुलिस का घेराबंदी था, उसने पिस्टल के दम से पुलिस को धमकाने की कोशिश की। पिस्टल पुलिस की छीनी उसने। इसी दौरान एनकाउंटर हुआ, लेकिन बहुत एनकाउंटर में वो मारा गया। 2 गोलियां उसको लगी है। उसके तुरंत बाद हॉस्पिटल लेके जाया गया, तथा आमतौर पर लेके जाया भी जाता है किसी भी तरह की वारदात के बाद। डॉक्टर्स ने विकास दुबे के मौत की पुष्टि कर दी है, ऐसी जानकारी मिली है। यानी ये मान लिया जाए कि विकास दुबे के आत्म का अंत अब हो चुका है। क्या एक से ज्यादा गोली लगी विकास दुबे को? देखिए, अभी जानकारी मिली कि 2 गोलियां लगी है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा अपडेट मिलने के बाद हो सकता है कि संख्या ज्यादा भी हो जाए। लेकिन जानकारी मिली है अभी तक सूत्रों के मुताबिक 2 गोलियां लगी है। हालांकि अभी देखना होगा, इसके थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हम लोग को कि डॉक्टर्स क्या बताते हैं और कहाँ कहाँ ब्लड इंजरीज दिखाई पड़ती है ऊपरी तौर पर। उसके बाद जो पूरी रिपोर्ट आएगी तो तय हो पाएगा कुल कितनी गोलियां लगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो पेट में गोली इससे लगी है उसी से उसकी मौत हो गई है। मानस, वो तो पुलिस की कस्टडी में था, एसटीएफ के साथ था, तो जाहिर सी बात है उसके पास तो कोई हथियार हो नहीं सकता, तो एनकाउंटर में उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। तो एनकाउंटर जब हो रहा था तो एक से ज्यादा गोली क्यों लगी है? घायल करना था, पकड़ना था? देखिए, बहुत जोरदार किस्म का अपराधी है और उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है। तो इसलिए वो अपने इलाके में था और उसने कहा जा रहा है कि उसने पिस्टल छीन ली और पिस्टल छीनने के बाद उसने पुलिस को पिस्टल के दम पे धमकाने की कोशिश की। क्योंकि वो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुका है, तो एक ऐसा खतरनाक अपराधी है जिसने 8 पुलिसकर्मियों की न केवल हत्या की बल्कि उनके साथ नृशंस व्यवहार किया। उनके जो डिप्टी एसपी थे, जब उनकी मौत हो चुकी, जिसके बाद खिलाड़ियों से पैर काटने की कोशिश की गई। ऐसे खतरनाक अपराधी के हाथ में अगर पिस्टल आ जाएगी तो निश्चित तौर पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई होगी और पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार दिया। पुलिस का ऐसा कहना है कि वो भागने की कोशिश की थी, उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो माना नहीं, इसलिए उसको गोली चलानी पड़ी और उसमें उसकी मौत हो गई। इसका मतलब कि उसने पुलिस की जो पिस्टल थी वो लेकर धमकाने की कोशिश की, तो यानी उसके हाथ में हथियार था और इसीलिए जवाबी कार्रवाई वो कर सकता था या फिर कर रहा होगा, इसी तरह की खबर हो सकती है। मानस, लेकिन अभी तक ये सब क्लैरिटी नहीं है सामने। अभी शायद आधिकारिक तौर पर थोड़े समय बाद ये सारी जानकारी एसटीएफ द्वारा दी जाएगी कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ। लेकिन अभी तक मानस ये सामने नहीं आया ना कि ये गाड़ी आखिर पलटी कैसे, हादसा हुआ कैसे? देखिए, हादसा जो बताया जा रहा है, हादसा ऐसे हुआ कि जब गाड़ी कानपुर की तरफ आ रही थी, कानपुर लिहाज से आगे निकल आई थी, भारी बारिश हो रही है कानपुर में इस समय और कानपुर के आसपास के इलाकों में। बताया जा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, उसी वजह से गाड़ी ये पलट गई। और गाड़ी पलटने के साथ ही विकास दुबे को लगा कि वो सही मौका है उसके लिए कि वो भाग जाए, क्योंकि गाड़ी पलटी तो उसमें कुछ पुलिसकर्मी थे, वो भी घायल हुए। तो उसने घायल पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर, उसके पिस्टल जो लगी थी, वो छीन लिया और छीन के धमकाने लगा। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि उसने उसी पिस्टल के दम पर भागने का प्रयास किया। उसको लगा कि ये एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बहाने वो भाग सकता है इसकी आड़ में। लेकिन पुलिस ने चूंकि घेराबंदी कर रखी थी, आगे पीछे भी कई गाड़ियां थी पुलिस की, ज्यादा भागने में कामयाब नहीं हो सका और उसकी एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। गोली उसको मारी गई, गोली के लगने के बाद उसकी एनकाउंटर में मौत हो गई। मानस, क्योंकि पूरा काफिला एक साथ चल रहा था, तो क्या किसी और गाड़ी की भी टक्कर हुई इस गाड़ी के साथ जो कि पलटी है? जी, अभी ये देखना होगा कि कितनी गाड़ियां पलटी है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक गाड़ी पलटी है, उस गाड़ी में विकास दुबे था। या ये भी बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि एक गाड़ी थोड़ा पहले पलटी और उसके बाद एक गाड़ी थोड़ी आगे जाके और पलटी। तो अभी देखना पड़ेगा। देखिए, पूरा ये अभी कानपुर देहात से कानपुर के बीच का मसला है, तो बहुत सारी जानकारियां अभी नहीं हासिल हो पाई हैं, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो प्राथमिक जानकारी है वो है कि गाड़ी पलटी, गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की कि उसमें मारा गया। कितनी गाड़ियां पलटी हैं और किस तरीके से वहां पर घटना पूरा इसको अंजाम दिया गया, इसको अभी समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसके लिए कुछ आधिकारिक जानकारियां भी चाहिए होंगी। लेकिन इतना तय है कि विकास दुबे मारा गया है और उस इलाके में जो आतंक का पर्याय था वो विकास दुबे, अब वहां से उसका आतंक उसके साथ ही खत्म हो गया है। इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कब जानकारियां मिल पाएंगी? किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? निश्चित तौर पर अभी अधिकारियों से बात
जो टीम गई थी लेने के लिए विकास दुबे को, और इस घटना के बाद अधिकारी से बात हो रही है। निश्चित तौर पर 10 से 11 बजे के बीच में लखनऊ में डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या हो सकता है कि यहाँ पर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि हाई लेवल का मामला है और इसलिए निश्चित तौर पर पुलिस द्वारा मीडिया को जानकारी दी जाएगी, आम लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। अच्छा सर, क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है? तो आपने सुना, थोड़ी देर पहले की बात ये कही गई है। मानस, आप हमारे साथ हैं? जी मानस, ये थोड़ी देर पहले की बात कही जा रही है। आई थिंक ये उस वक्त बोला गया है जब वो घायल था। जी, ये जो आप बयान सुन रहे हैं ये उस वक्त का है जब ये घायल हुआ। असल में अब से 1 घंटे पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ियां जो है वो टोल नाका पार कर चुकी थी, उसके बाद कानपुर की तरफ प्रवेश कर रही थी, उसी वक्त ये हादसा हुआ, क्योंकि भीषण बारिश हो रही है वहां पे। हादसे के बाद जब गाड़ी पलटी है उसी दौरान वहां पर एक हड़कंप और भगदड़ मची हुई है वहां पे। उसका भी जानकारी हम लोगों को मिली थी। उस वक्त हम लोग को लगा कि शायद कुछ वहां पर कुछ एक्सीडेंट ज्यादा हो गया, कुछ पुलिसकर्मी उसमें घायल हो गए, ऐसी जानकारी मिली थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जानकारी आई कि विकास दुबे ने वहां से इसी एक्सीडेंट का फायदा उठाकर के उसने भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में वो मारा गया है। पुष्टि अब उसकी मौत की पुष्टि भी हॉस्पिटल की तरफ से हो गई है। तो अभी जो अधिकारी है वो भी जानकारी ले रहे हैं, जो मौके पर टीम से पूछ रहे किस तरीके की घटना हुई है, कैसे हुआ ये। लेकिन इतना तय है कि विकास दुबे एनकाउंटर को मार दिया गया है, और जो कानपुर और उसके आसपास के जिलों में जो उसका आतंक था, ये कह सकते हैं कि वो उस आतंक को वहां पर खत्म कर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि विकास दुबे को पुलिस पकड़ भी नहीं पाएगी और विकास दुबे को पुलिस मार भी नहीं पाएगी। उसके तमाम गुंडे जो वहां पर घूमा करते थे वो बार बार इस बात का दावा किया करते थे। लेकिन इस आतंक का अब सफाया हो चुका है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने, या यूं कहे कि विकास दुबे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। जी, और ये अस्पताल ले जा रहे थे तब रास्ते में दम तोड़ा है, या अस्पताल में जाकर कुछ इलाज हो रहा था उसके बाद इसकी मौत हुई? देखिए, अब रास्ते में इसकी दम तोड़ दिया था, क्योंकि जब अस्पताल उसको लेके गया तो वहां पर डॉक्टर्स ने उसकी मौत की पुष्टि की। यानी इलाज जैसी कोई चीज वहां पर नहीं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसका वहां पर नहीं हुआ है। सिर्फ ये कंफर्मेशन हुई है वहां पर कि हाँ वो उसकी मौत हो गई है। क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस सीधे हॉस्पिटल लेके जाती है और डेथ का कंफर्मेशन वो हॉस्पिटल से ही संभव है, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल यानी सरकारी हॉस्पिटल में इसको लेके जाया गया था। जी मानस, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच आप और जानकारी जुटाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तब तक मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें बता दूं और अभी तक का घटनाक्रम पूरा बता देती हूं तस्वीरों के जरिए ही। देखिए आप इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो बाईं तरफ देख रहे हैं गाड़ी पलटी हुई, ये वही गाड़ी है जो एक लंबे काफिले का एक हिस्सा थी। कल उज्जैन से आपने देखा ही होगा रात को रवाना हुई थी कानपुर के लिए, क्योंकि आज कानपुर कोर्ट में पेशी होने वाली थी विकास दुबे की। और वो गाड़ी जिसमें विकास दुबे तमाम एसटीएफ के जवानों के साथ था वो पलट गई। कंफर्म किया डॉक्टर्स ने कंफर्म किया, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया, कितनी गोली लगी है परेशान ना हो तुम, है ना? बस शांत खड़े रहो, शांत खड़े रहो। तो इस वक्त आप अस्पताल में सभी पत्रकारों को सुन रहे हैं। एक सवाल वो पूछ रहे हैं जो कि मैं चाहती हूं एक बार फिर सुनाया जाए, क्योंकि मैं भी नहीं सुन पाई हूं। किसी एक बात को लेकर वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स ने ये कंफर्म किया है। क्या डॉक्टर्स ने कंफर्म किया, एक बार चाहूंगी मैं दोबारा सुनाया जाए। वही ब्रीफिंग करेंगे। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ मारा गया, डॉक्टर्स के अनुसार पुलिस ने
आप डेथ कंफर्म है सर? डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। जी, तो विकास दुबे की मौत की कंफर्मेशन डॉक्टर्स ने की है, ये वो कह रहे हैं। और साथ ही ये भी बताया है कि वो डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड था, यानी जब तक वो पहुंचा अस्पताल, जब तक उसका उपचार होता उससे पहले ही वो मृत घोषित कर दिया गया। तो 3 तस्वीरें देखिए आपके सामने। पहले गाड़ी पलटी, इस गाड़ी में ही विकास दुबे मौजूद था एसटीएफ के कई सारे जवानों के साथ। ये गाड़ी कैसे पलटी इस पर अभी तक सवालिया निशान है। तो जो बातें अभी तक साफ नहीं है मैं आपको वो भी बताऊंगी, जो अभी तक आधिकारिक तौर पर बताई जा रही है मैं वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो आप सिलसिलेवार तरीके से सारी तस्वीरें देखिए। 3 तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले जो गाड़ी पलटी, ये इकलौती गाड़ी है जो पलटी पूरे काफिले में। कैसे पलटी इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर खबर नहीं है। यह बताया जा रहा है बारिश बहुत तेज हो रही थी उस वक्त वहां पर यह गाड़ी, लेकिन तब भी कैसे पलटी है इस बारे में कोई क्लैरिटी इस वक्त नहीं है। यह बताया जा रहा है, जो आधिकारिक तौर पर हमारे संवाददाता जो वहां से जानकारी लेकर बता रहे हैं कि वहां पर अंदर जब ये गाड़ी पलट गई और उसके बाद जो एसटीएफ के जवान थे उनके बीच में कुछ झड़प, कुछ आपस में वाद विवाद शुरू हुआ। उसके बाद जो विकास दुबे है उसने एक पिस्टल छीन ली, पिस्टल छीनकर उसने भागने की कोशिश की। जब उसने भागने की कोशिश की तो एसटीएफ के जवानों ने उसका पीछा किया। अब इसमें अभी तक क्या बात साफ नहीं है वो आपको बता देती हूं। इसने कितनी दूरी तक भागने की कोशिश की, कितनी दूरी के बाद उसके ऊपर गोली लगी। जब उसके ऊपर गोली लगी क्या वहां पर उस वक्त कोई चश्मदीद मौजूद था? क्योंकि जब एक गाड़ी पलटी है उस वक्त वहां पर चश्मदीद जरूर मौजूद थे। चश्मदीदों की भी बात हमने आपको सुनाई थी जिन्होंने ये बात कही थी कि विकास दुबे के सिर पर चोट आई है। तो अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं कि आखिर इस जगह से जहां पर यह हादसा हुआ यहां से कितनी दूरी तक विकास दुबे भागने में कामयाब हुआ था, जहां पर आखिरी बार उसको गोली लगी और वो धराशायी हो गया। तो यह खबर अभी तक सामने नहीं है। यह जरूर बताया जा रहा है कि उसे घेरा गया, उसने जवाबी फायरिंग की, यह सब आधिकारिक तौर पर बताया गया है। उसने फायरिंग की उस पिस्टल से जो वो चुरा के भागा था, छीन के भागा था। और यह भी कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पर कि उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, मनाया गया, लेकिन वो माना नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस ने फायरिंग की और जो फायरिंग की उसमें वो घायल हुआ। कितनी गोलियां लगी हैं ये साफ नहीं है। तो जो बातें अभी तक क्लियर नहीं है वो मैंने आपको बता दी। हादसा कैसे हुआ ये अभी तक क्लियर नहीं है। कितनी दूरी पर उसका एनकाउंटर हुआ हादसे की जगह से ये भी अभी तक साफ नहीं है। और उसको कितनी गोलियां लगी एनकाउंटर में ये भी अभी तक खबर सामने नहीं आई है। भागने की कोशिश जब उसने की उसे गोलियां लगी, ये बताया जा रहा है कि 1 से ज्यादा तो गोली थी। और एक गोली के बारे में हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि वो कमर में लगी थी, कमर में गोली लगी। उसके अलावा कहां कहां गोली लगी है ये नहीं पता। चश्मदीद कह रहे हैं कि सिर पर भी चोट आई थी। इसकी भी अभी जो है पुख्ता जानकारी जुटाई जाएगी कि चश्मदीदों ने कितनी बात सच बोली है। उसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था इलाज के लिए तो अभी ये कंफर्मेशन आ गई है कि अस्पताल से ये कहा गया है, डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो मृत घोषित हुआ है। यानी वो जब तक पहुंचा अस्पताल में उसका उपचार शुरू भी होता उससे पहले ही वो रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये खबर भी साफ हो चुकी है। अब उसका पोस्टमार्टम होगा, ये भी खबर सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम से कंफर्मेशन मिलेगी कि आखिर कितनी गोलियां हैं जो उसको लगी और कहां कहां पर लगी। ये सारी बातें पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगी। एनकाउंटर में ढेर हो गया, उसकी तस्वीर जो हम आपको पूरी तरह से नहीं दिखा सकते, ब्लर कर रखा है, वो विकास दुबे की ही तस्वीर है मरने के बाद। तो क्योंकि ये स्ट्रेचर पर इस वक्त दिख रहा है, अस्पताल के अंदर का है और अस्पताल में जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि आते ही उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी, इसका मतलब ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं। तो सारी बातें जो सामने हैं और जो अभी भी सवाल में है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सवाल में इसलिए क्योंकि अभी तक उन बातों को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। अभी थोड़ी देर पहले ये घटना हुई है, हादसा होता है और उसके तुरंत बाद एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर के बाद अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल पहुंचते ही डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड हो जाता है विकास दुबे। ये सारी चीजें आप ये कह सकते हैं ये पिछले आधे पौने घंटे में हुई है। ये सारी खबरें पिछले पौने घंटे में आपके सामने आई हैं। 45 मिनट में ये सब कुछ हो गया जो आपके सामने तस्वीरें हैं। गाड़ी पलटी, जाहिर सी बात है कि इससे पहले हुआ होगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई
जब तक हम तक जानकारी पहुंची है तब तक ये सारे घटनाक्रम पूरे होते हुए आपको 45 मिनट में दिखाई दिए। तो उज्जैन से कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था विकास दुबे, लेकिन आज जब गाड़ी पलटी, कानपुर में प्रवेश नहीं हुआ था, कानपुर देहात में ही ये गाड़ी पलट गई। ये पलटी कैसे और ये अकेली ही गाड़ी क्यों पलटी, क्योंकि काफिला बहुत लंबा था, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर गाड़ी पलटी हुई है, वहां पर वो हाईवे है पूरा और वहां पर बहुत लंबे समय तक ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। और उस वक्त जब ये गाड़ी पलटी है, जब ये हादसा हुआ है, तो वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, कुछ चश्मदीद थे और चश्मदीदों ने ही बताया था कि विकास दुबे के सिर पर चोट आई इस हादसे के बाद। जितनी भीड़ आप इस वक्त लोकल लोगों की वहां पर देख रहे हैं, देहात है कानपुर देहात का, वहां पर आसपास जिनके घर होंगे वो सब वहां पर आए वहां पर बाद में, लेकिन कुछ लोग उस वक्त भी मौजूद थे जब ये हादसा हुआ है। तो क्या जब एनकाउंटर हुआ उस वक्त भी वहां पर कोई लोग मौजूद थे? क्या खेतों की तरफ वो भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आसपास आप देख रहे हैं खेत दिखाई दे रहे हैं। ये सारी बातें अभी सामने आना बाकी हैं। हम धीरे धीरे अपने संवाददाताओं से भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई तरह की जानकारियां हैं जो कि धीरे धीरे पहुंच रही हैं। लगातार अधिकारियों से बात करते हुए जो हमारे संवाददाता जानकारी ला रहे हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और फिर एनकाउंटर में मारा गया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एसटीएफ की उस टीम की जिसने एनकाउंटर किया विकास दुबे का। एसटीएफ के एक जवान को भी बताया जा रहा है चोट लगी थी गाड़ी के पलटने से। पूरा घटनाक्रम, गाड़ी पलटने के बाद पिस्टल छीन के विकास दुबे भाग रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने जवाबी फायरिंग की, तब उसको चारों ओर से घेर लिया गया और उसको आत्मसमर्पण करने को कहा गया, पर वो नहीं माना, इसलिए गोली चलानी पड़ी। कितनी गोली चली ये नहीं पता, कमर में गोली जरूर लगी है और कमर में गोली लगी और कितनी जगह लगी वो अभी पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा। कितनी गोलियां लगी जिसके बाद उसकी मौत हुई, क्योंकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जब डॉक्टर के पास इलाज के लिए उसका शरीर लेकर जाया गया तब तक उसे मृत घोषित कर दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।